कहते हैं व्रत हो या फिर त्योहार, कुछ मीठा तो बनता है। इस मीठे में सबसे ऊपर आता है कलाकंद या फिर आज के बच्चों का पसंदीदा मिल्क केक। दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर तो मानो कलाकंद का बोलबाला ही रहता है। बिना कलाकंद के भोग लगाए माँ लक्ष्मी की पूजा अधूरी सी लगती है। वैसे आप जानते हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी की पसंदीदा और लोकप्रिय ये मिठाई आखिर आई कहाँ से? अगर नहीं तो चलिए आपको कलाकंद के दिलचस्प इतिहास के बारे में बताते हैं। आज़ादी से जुड़ा है कलाकंद का इतिहास। कलाकंद की कहानी बेहद दिलचस्प है। ये एक संयोग से शुरू हुई थी। बताया जाता है कि आज़ादी से पहले पाकिस्तान में रहने वाले बाबा ठाकुरदास एक कुशल हलवाई थे। एक दिन जब वे दूध उबाल रहे थे, अचानक दूध फट गया। दूध बर्बाद होने से दुखी होकर उन्होंने सोचा कि इसे किसी तरह बचाया जाए, और इसी तरह गलती से बन गई एक स्वादिष्ट मिठाई। दास जी ने फटे हुए दूध को धीमी आंच पर पकाना शुरू किया और हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि दूध में दाने पड़ने लगे हैं और इसकी बनावट काफ़ी अनोखी हो गई है। उन्होंने इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाई और इसे और पकाया। घंटों की मेहनत के बाद एक नई मिठाई तैयार हुई जिसका स्वाद बेहद लाजवाब था। अब बात आती है कि इस मिठाई का नाम कलाकंद कैसे पड़ा। जब लोगों ने इस नई मिठाई का स्वाद चखा तो वे दंग रह गए और बाबा ठाकुरदास से इसके नाम के बारे में पूछा। दास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो कला है, और इसीलिए इस मिठाई का नाम कलाकंद पड़ गया। आज़ादी के बाद दास परिवार राजस्थान के अलवर आकर बस गए और यहाँ कलाकंद को और अधिक लोकप्रिय बनाया। आज भी दास परिवार की तीसरी पीढ़ी इस पारंपरिक मिठाई को बना रही है और देश विदेश में लोगों को इसका स्वाद चखा रही है। वैसे बता दें कि अटल जी भी थे इस मिठाई के बहुत शौकीन। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अलवर के कलाकंद के इतने शौकीन थे कि वे अपने काफिले को रोककर दास परिवार का बना कलाकंद जरूर खाते थे। जब भी उनका काफिला अलवर से गुजरता था, वे इस स्वादिष्ट मिठाई का आनंद लेने का मौका कभी नहीं चूकते थे। आजकल ठाकुरदास का कलाकंद भारत की सीमाओं को पार कर दुबई जैसे देशों में भी अपनी लोकप्रियता बिखेर रहा है। वैसे कलाकंद लोगों की इतनी पसंदीदा मिठाई है कि बहुत से घरों में तो दिवाली से पहले ही घर में कलाकंद बनने की तैयारी शुरू हो जाती है, ताकि दिवाली की रात पूरे परिवार के साथ बैठकर इसका आनंद लिया जा सके।